नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं उन्नाव की, जहां पर जो तस्वीरें आई हैं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसी घटनाओं के लिए क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? उन्नाव में सरेआम मारपीट की तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं। वहां दो पक्षों में मारपीट होती रही, किसी ने किसी को बेल्ट से पीटा, किसी ने लाठी चलाई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि लोग तमाशा देखते रहे। न तो किसी ने बीच बचाव की कोशिश की और न ही किसी ने पुलिस को खबर की। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि दो पक्ष काफी देर तक सड़क पर एक दूसरे पर वार करते रहे, मारपीट करते रहे, लेकिन झगड़े की वजह क्या थी ये भी किसी को पता नहीं चली और हंगामा मारपीट काफी देर तक चलता रहा। किसी ने रोकने की जहमत नहीं उठाई और लोग वीडियो बनाते रहे। तो दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आप देखिए जिस तरीके की भीड़ है, झगड़ा करने वाले लोग इतने कम हैं कि अगर तमाशा देखने वाले लोग दो लोग भी सामने आते तो आराम से झगड़े को रोका जा सकता था, पुलिस को बुलाया जा सकता था, इस मारपीट को रोका जा सकता था। लेकिन संवेदनहीनता की हदें पार की, लोग इस लड़ाई का मजा लेते रहे, मारपीट होती रही, कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन इस झगड़े को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। प्रयागराज में मोबाइल चोरी के शक में कुछ युवकों पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। बेरहमी से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को देखकर ये मत समझिएगा कि यहाँ कोई झाड़ फूंक हो रही है। वास्तव में यहाँ मोबाइल चोरी के शक में कुछ युवकों को जमकर पीटा जा रहा है। चारों तरफ लोग यूं घेरे खड़े हैं मानो मेले में कोई मजमा लगा है। मार खाने वाले लोग रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दनादन पीटने वाले उसकी पुकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वाकया प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के पडीला महादेव मंदिर का है। मंदिर में सोमवार को दर्शन करने आए एक स्थानीय युवक का मोबाइल गुम हो गया। उसने कुछ युवकों पर शक जताते हुए अपने तमाम परिचितों को वहां बुला लिया और फिर घेर कर इनकी पिटाई करवा दी। दबंगों के कहर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। रामपुर का जिला अस्पताल उस वक्त अखाड़ा बन गया जब मरीजों को जल्दी दिखाने को लेकर परिजनों में भिड़ंत हो गई। कुल मिलाकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रामपुर का जिला अस्पताल, मरीजों की लाइन लगी थी, लेकिन देखते ही देखते यहां मारपीट शुरू हो गई। पल भर में ही जिला अस्पताल का ओपीडी परिसर अखाड़ा बन गया। लोग एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसाने लगे। पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। आमतौर पर अस्पतालों में शांति व्यवस्था बनी रहती है ताकि मरीजों के इलाज में डॉक्टरों को कोई परेशानी न हो, लेकिन यहाँ के हालात अलग ही नजर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक यहाँ ओपीडी में सुबह के वक्त मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई थी और इसी कारण परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा। थोड़ी ही देर में वहां परिजन अपने अपने मरीजों को जल्दी दिखाने को लेकर आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने सबको समझाकर शांत करा दिया, लेकिन इस हालात ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रवि की रिपोर्ट। वहीं रायबरेली में दबंगों ने मामूली बात पर बुजुर्ग शख्स को भी नहीं बख्शा और लाठियों की बौछार कर दी। यहां तक कि बचाने वालों को भी जमकर पीटा गया। प्रदेश में दबंगों का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां ओसहा गांव में मामूली बात पर दबंगों ने एक बुजुर्ग पर लाठियों की बौछार कर दी।
आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं दबंग कितनी बेरहमी से एक बुजुर्ग को पीट रहे हैं। यहाँ तक कि जब परिजन बीच बचाव करने आए तो दबंगों ने परिजनों को भी जमकर पीटा। दबंगों ने न महिला देखी न पुरुष, कुछ भी नहीं देखा और कहर बरपाते रहे। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मारपीट के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन पीड़ित पक्ष का मानना है कि पुलिस मामले को दबाने में लगी है, जिसके चलते पीड़ितों ने अब एसपी दफ्तर में न्याय की गुहार लगाई। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। माना जा रहा है कि कुछ और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट। और लखनऊ में विधानसभा के सामने आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस ने मिलकर बुरी तरह से जख्मी महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। विधानसभा के सामने एक महिला के आत्मदाह की कोशिश से अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। महिला ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरन आग को बुझाया और फिर उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र का है। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पहले तलाक के बाद महिला ने धर्म बदलकर आसिफ नाम के शख्स से शादी की थी, लेकिन आसिफ के दुबई जाने के बाद उसके परिजन उसे प्रताड़ित करते थे। जानकारी के मुताबिक प्रताड़ना से परेशान होकर ही महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष की रिपोर्ट। और अगली खबर, अम्बेडकर नगर